हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं? और उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे और ठीक ठाक होंगे, खाते पीते रहें, खुशहाल रहें हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है सेम जो न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं और मौजूद इंशाल्लाह इससे अपकमिंग जो एक और वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद भी, वो भी न्यूमेरिकल पे ही होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि हर न्यूमेरिकल जो है हम हर टॉपिक को कवर कर सकें। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिन पर जो है वो सॉल्यूशन या उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूं कि वो वीडियो आप लोगों के लिए मौजूद रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू अ वेव पोर्शन। हमने दो पोर्शन पढ़े थे वेव्स एंड साउंड के, ठीक है, और स्टार्ट किया था हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से, फिर कई और चीज़ें जो कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी जिसमें सिंपल पेंडुलम है, मास कनेक्टेड स्प्रिंग है, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ी। उसके बाद फिर हम वेव्स के पोर्शन के अंदर जब आ गए तो वेव्स के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वेव का कि वेव होती क्या है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेव के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो है उसकी टाइप्स में डिफरेंशिएट आ जाता है, यानी वेव इटसेल्फ जो हमने एक चार्ट डिस्कस किया था कि वेव इटसेल्फ कौन कौन सी जो है टाइप्स के अंदर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कौन कौन सी टाइप के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं हम वेव को। तो वेव जो होता है वो बेसिकली आपको याद होगा, एक तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दूसरा हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, वेव का बेसिकली काम क्या होता है? वेव जो है वो इटसेल्फ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की जानिब, जबकि मास ट्रांसफर नहीं करती। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। उसके बाद फिर याद होगा कि मैंने मैकेनिकल वेव्स को भी दो हिस्सों में तोड़ा था। इसमें एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को आइडिया हो सके कि यहां पर किस टाइप की वेव की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर वेव्स में याद होगा कि वेव जो है इस तरह से जो है वो इस पैटर्न पर होती है, यहाँ पर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, सी, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है हमारे पास जो है वो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कंप्रेस हुए होते हैं, उसे हम कंप्रेशन का नाम दे देते हैं। जहाँ पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, गैप के साथ होते हैं, तो उस हिस्से को, उस गैप को हम नाम दे देते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है, रिफ्रैक्शन का। तो ये आपके पास दो टाइप की वेव्स, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, अब न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन करने वाला हूँ कि जो न्यूमेरिकल है वो कौन सी टाइप ऑफ वेव से रिलेट कर रहा है। न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी दी गई है? 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर। तो चलिए पहले डेटा यहां पर बना लेते हैं। सिंपली हम यहां पर डेटा बना लेते हैं। कैसे डेटा बनेगा बेटा? डेटा की हेडिंग डाल देते हैं, जिसे आप चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो, और जो मौजूदा वेव है उस वेव की वेवलेंथ आपको बताई गई है 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब 0.1 को एग्जैक्टली 1/10 लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है, और नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 9, ठीक है, और ये मीटर आपका एज इट इज, क्योंकि हम नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। यहाँ ये जो 10 है ये अगर डिवाइड हो रहा है इस वक्त, इसकी पावर जो है वो 1 होगी। इसे हम डिवाइड, यानी इस वक्त जैसे ये समझ लें कि नीचे मौजूद है, आप इसे अगर ऊपर लेकर आओगे न्यूमरेटर पर तो क्या होगा? डिनोमिनेटर से अगर आप इसको न्यूमरेटर वाली साइड पे ले जाओगे तो इसकी पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो आप इसे किस तरह लिखोगे? एक्सपोनेंट -1 मल्टीप्लाई बाय मतलब 10⁻⁻1 और 10⁻⁻9 और मीटर। अगर ये जैसे कि हमें पता है कि बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको एक साथ मर्ज कर लेते हैं, यानी -10 मीटर आ जाती है आपके पास गिवन वेव जो है वेव की वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। इट्स स्पीड इज 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। जो वेव की स्पीड बताई गई है वो कितनी है? 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, यानी स्पीड का मतलब वेलोसिटी ही है,
तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली गिवन वैल्यू को यहाँ उतार लेंगे डेटा में, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद देखें व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें फ्रीक्वेंसी निकाल कर देनी है वेव की, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, सोचकर बताओ बेटा। फ्रीक्वेंसी को हम एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, स्मॉल एफ या फिर म्यू के सिंबल भी यूज होता है। तो स्मॉल एफ से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, यानी हमें निकाल कर देना है। कैलकुलेशन पर आते हैं, कैलकुलेशन। अब जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला हमने पढ़ा था एस इज इक्वल, यानी वेलोसिटी के फार्मूले को ही अगर हम वेव के फॉर्म के अंदर सिंबॉलिफाइज कर लें तो एस की यानी कि डिस्टेंस की जगह पर हम लैम्डा डाल देते हैं, वेवलेंथ, वेलोसिटी एज इट इज, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं। तो उस एतबार से जो हमारे पास रिलेशन बन रहा होता है वो याद होगा बेटा कि एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एग्जैक्टली आप लोग पीछे जब पास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी इस पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ये डेरिवेशन हमने वहाँ पर की है, वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया बेटा। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस न्यूमेरिकल पे आइएगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। अच्छा, अब क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकाल कर देनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से फ्रीक्वेंसी को अलग कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ गौर करें, लैम्डा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v अपॉन लैम्डा। अब वेलोसिटी हमें कितनी बताई गई है, 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि वेवलेंथ हमने नैनोमीटर से मीटर में लेकर आए थे, जो तकरीबन आई थी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, -10 मीटर। अच्छा, अब क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करें, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ क्योंकि हमें पता है डिवाइड हो रहा है 10⁻⁻10, और अगर ये 10⁻⁻10 जो है नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में अगर से लेकर आते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, पावर इसकी प्लस में आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त मौजूदा करंट डिनोमिनेटर के अंदर इसकी पावर माइनस में है। तो जब भी उसे आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, पावर में साइन चेंज हो जाती है, तो पावर हमारी क्योंकि माइनस में है इस वक्त, तो पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसे। 3 एज इट इज़ रहेगा, बेसिस सेम है, तो आप अपने क्या करना है, 10⁻8 + 10 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, हर्ट्ज यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, गिवन जो भी हमारे पास वेवलेंथ दी गई थी और जो वेलोसिटी बताई गई थी उसको यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली अपनी गिवन की, जो है गिवन वेव की, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हमें आप लोग को आइडिया होगा कि ये हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर वेव की, जहां पर जो है वेवलेंथ हम क्योंकि एक राउंड ट्रिप पे तकरीबन लैम्डा ले रहे होते हैं और वही गिवन लैम्डा यानी वेवलेंथ दी गई थी। चलिए अब हम अपने सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होने वाली है आपके साथ एक और न्यूमेरिकल के साथ, और इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कंसंट्रेटिव रहें। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसे रजिस्टर पर अपने पास कॉपी कर लें। और अगर कोई इशू बनता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग समझ रहे हैं कि यार डिस्कस करनी है इस न्यूमेरिकल के साथ, जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स पे शेयर करें और इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।